हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन सीखो सिखाओ वाई क्रियांश में एक बार फिर से। और आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और उस टॉपिक का नाम है टेंस। यानी हम आपको आज टेंस के बारे में बताएंगे, टेंस के कितने भाग होते हैं और उन टेंस के भी कितने भाग होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है और उस पहचान को याद करने का क्या तरीका होता है, वो सब हम आपको बताने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि आपको कम समय में अपनी टेंस की सारी पहचानें किस तरीके से याद करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस का हिंदी अनुवाद यदि करते हैं काल होता है और काल को हम समय कहते हैं। क्या कहते हैं? काल को समय। और इन सेंटेंस को जो बनाने का तात्पर्य असली होता है वह यही होता है कि आपको बताया जाता है कि जो काम या कोई बात हो रही है वो किस समय में हो रही है। काल का जैसे आपको बताया हिंदी अनुवाद क्या होता है? समय होता है। अब समय को तीन भागों में बांट दिया गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। प्रेजेंट का हिंदी अनुवाद वर्तमान काल होता है, पास्ट का भूतकाल और फ्यूचर का भविष्य काल। प्रेजेंट का अगर डेफिनेशन लेते हैं तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो आप अभी जी रहे हैं, करंट में जो बात चल रही है वो सब प्रेजेंट में ही बात हो रही है। पास्ट का मतलब जो चीजें गुजर जाती है या गुजर चुकी हैं वो हमेशा पास्ट की ही बात कहलाएगा। और फ्यूचर जो आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, जो भी आने वाले टाइम में होगा वो हमेशा फ्यूचर टेंस कहलाता है। ओके, अब इसकी पहचान के लिए आपको चार शब्द यहां पर लिखे प्रेजेंट के हैं, हो, हूं। था, थी, थे पास्ट का हो गया। भविष्य काल के लिए गा, गी, गे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इन शब्दों की पहचान याद रख लेते हैं, यानी इन चार शब्दों को याद रख लेते हैं कि ये चार शब्द हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे, ये तीन शब्द हमेशा पास्ट टेंस में ही आएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आएंगे। और फ्यूचर के हमेशा ये तीन शब्द फ्यूचर में आएंगे, प्रेजेंट में कभी नहीं जाने वाले, ना ही पास्ट में जाने वाले हैं, ये गारंटी है। ओके, अब बात आ रही है कि आपको प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के चार चार भाग बनाकर दे दिए सामने, लेकिन इनकी पहचान भी आपको सामने बता दी, आपकी बुक के अंदर लिख दी। तो ये जो तीनों टेंस बने थे इनकी भी तो कोई पहचान होगी, इनका भी तो कोई अपना अस्तित्व होगा, इनको भी तो किसी ने समझाया होगा, इनकी कोई पहचान तो बनाई होगी ना। तो सबसे पहले हमको किसकी पहचान याद करनी चाहिए? सबसे पहले हमको प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की एंड फ्यूचर टेंस की पहचान याद होना जरूरी है। जब तक हमें इन तीनों टेंस की पहचान याद नहीं होती है तब तक ना इंडेफिनिट काम का है, ना कॉन्टिन्यूअस, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काम का। अब बात आ रही काम का, क्यों नहीं? काम का इसलिए नहीं है, इंडेफिनिट इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। और कंटिन्यूअस प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है। और परफेक्ट जो है प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी एंड फ्यूचर का भी है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी एंड फ्यूचर का भी। क्लियर है? सबका है। सबकी पहचान देख लो आप एक बार, कहीं भी लास्ट में किसी के कुछ लिखा है? कहीं पे है, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन सब की पहचान अगर हम इनके हिसाब से निकालें, इंडेफिनिट के, कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से निकालेंगे तो यही आएंगी। जो मोस्टली हमें पता लगता है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है वो इन सब की मेहरबानी से ही पता लगता है। तो आपको इनकी पहचान याद होना जरूरी है। अब इनकी पहचान की बात आ रही है तो इनको अगर हम कहें तो सिंपल सेंटेंस के तौर पर जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस की एक पहचान होती है कि जिन वाक्यों में रिश्ते, उम्र, दशा, अवस्था, गुण, अवगुण, दोष, अच्छाई, बुराई, ये सारी बातों का जिक्र आता है वे हमेशा सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरी बात, इन वाक्यों में कभी कोई कार्य नहीं होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट की कोई विशेषता बताई जाती है। क्लियर है? अब सिंपल सेंटेंस में अगर आपसे किसी ने पूछा, आपसे कोई सवाल करता है प्रेजेंट टेंस की पहचान बताइए, क्या पूछा? प्रेजेंट टेंस की पहचान बताइए। तो आपको प्रेजेंट टेंस की जो पहचान बतानी है, बताना है जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूं आदि शब्द आते हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस की पूछेगा तो जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस की पहचान बताइए, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है वो आपका फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना सिंपल टेंस की पहचान याद होना जरूरी है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के जो 10 शब्द हैं इन शब्दों को याद होना जरूरी है कि आपके ये शब्द कौन कौन से। अब सबसे आसान बना देते हैं आपको पहचान याद करने का तरीका। बात अगर सवाल किसी ने किया कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बतानी है तो इंडेफिनिट का तो हमें पता है, ता, ती, ते, तो ये सब लगा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो शब्द लिखा है आप इसके बाद में इन शब्दों को जोड़ दो, इनके बाद में इन शब्दों को जोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है। जैसे मैं जोड़ देता हूं, ता है, ती है, तो है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्लियर? यही आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आप चाहे पढ़ लेना बुक को, इससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर आपसे किसी ने पहचान पूछी तो यही बनेगी,
ता था, ती थी, ते थे, यही बन रहा है। हाँ, इसमें थोड़े से शब्द अलग होते हैं, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, आ, ई, ए, या, ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और आपको मैं यहां पढ़ाते वक्त एक बात बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब चलना स्टार्ट, जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना शुरू कर देंगे हम, तो उसको बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस चलते हैं सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, अब आती है बात आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए यही शब्द काम कर जाते हैं, तीनों जो आपके सामने लिखे हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गया आता है, ये आपका इंडेफिनिट में भी कार्य करता है। ओके, अब बात आ रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए। वैसे ही इसको पास्ट को लगा लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। भविष्य का लगा लेंगे तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए। कुछ भी नया नहीं है, आपको बस लास्ट के शब्द रख रहे हैं। सभी भागों में लास्ट के शब्द रखने हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम बनाते हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। क्लियर है? वैसे ही पास्ट परफेक्ट ले लेते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, किया था, आदि शब्द। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आदि सब। लास्ट में आ रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी है पहचान में, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहां पर आता है। इन वाक्यों में समय दे रखा होता है और समय के साथ से शब्द भी जुड़ा होता है। जैसे सोमवार से, सुबह से, शाम से, मंगलवार से, 4 साल से, 2004 से, 2021 से, 5 साल से, ये इनके हमेशा समय के पहले से शब्द भी लिखा हुआ होता है। इतना याद रखना है इस पहचान। और बाकी पहचान इनकी समान ही होती है, जैसे रहा था, रही थी, और फ्यूचर का रहा तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरीके से ये रहेंगे। तो आपको जरूरत जो ज्यादा है वो ध्यान देने की है पास्ट टेंस के इन शब्दों पर, प्रेजेंट टेंस के इन शब्दों पर, और फ्यूचर टेंस के इन शब्दों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप इन 10 शब्दों को याद रख लेते हैं तो आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं आता है। मोस्टली मैं लास्ट में एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो अपना स्पेलिंग्स पर फोकस नहीं करते हैं और उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो आप अगर कोई सोचोगे कि जादू की झड़ी लाकर दे दे, या आपको कोई बता देता कि इतने टाइम में ये ऐसे याद, ऐसे नहीं हो सकता। आप जब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी चीज की, तब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आप ज्यादा स्पेलिंग्स याद मत करिएगा। अगर आप पर डे का 10 नहीं कर सकते, 5 वर्ड मीनिंग पर डे का रोज याद कर लीजिएगा। 5 वर्ड मीनिंग रोज याद करिएगा। अगर महीने का 30 डेज है तो आप लगा सकते हैं कि 150 वर्ड मीनिंग हुआ। अगर 900 वर्ड मीनिंग याद हो चुके हैं, 900 वर्ड मीनिंग में ऐसा कोई शब्द नहीं बचा होता है जो आपकी ग्रामर से बचकर चला जाए। बस वो याद कीजिएगा जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। किसी के कहने से कोई शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी 5 शब्द याद कर लीजिएगा, उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और उनको याद कीजिएगा। गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश से अच्छी इंग्लिश वोकैबुलरी किसी की नहीं हो सकती। जैसे कि यहां पर है भी प्रेजेंट 1, पास्ट 2, टेंस 3, फ्यूचर 4, इंडेफिनिट 5, कंटीन्यूअस 6, परफेक्ट 7। अगर ये 7 वर्ड मीनिंग भी आप याद कर लेते हैं ना, तो आपके 12 सेंटेंस की स्पेलिंग्स याद कर ली आपने। आपको बार बार किसी की कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है। आप इनको अगर याद कर लेंगे ना, तो ये लाइफ टाइम आपके लिए काम देंगी। तो आप अपना स्पेलिंग्स पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको सेंटेंस की पहचान बताई वो आपको समझ में आएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। अपने मित्रों और फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी पढ़ाई में हेल्प हो। और अंत में सबसे जरूरी मोस्टली बात, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोस बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।